Loan download now. नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको हर उस सरकारी स्कीम के बारे में बताते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी आसान कर रही है। कई बार हमारे पास ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि खुद का कारोबार शुरू कर सकें। अगर आप भी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों को लेकर दिक्कत पेश आ रही है तो सरकार की मदद से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुल्क में छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने कई अच्छी स्कीम चला रखी हैं, जिनमें से एक है पीएम मुद्रा लोन स्कीम, जिसके तहत आपको कर्ज मिल सकता है। तो आज हम बात करेंगे मुद्रा लोन पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रायोरिटी सेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक के मिस्टर प्रेम शंकर सिंह साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू मैम। और आपसे तफसील से जानेंगे मुद्रा लोन के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। देश में पहली बार माइक्रो फाइनेंस के ढांचे को बदलने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। जब मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी टीवी में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सीधा बैंक गया अपनी योजना, ये प्रधानमंत्री योजना के बारे में पूछने के लिए कि इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने को। मुद्रा योजना से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। पहले मैं बहुत टेंशन में था, स्ट्रेस में था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, मैं अगर कैसे गोल्स अचीव करूँगा अपने। बट मोदी जी ने मेरी बड़ी पास 25 लोगों का स्टाफ है जो बहुत खुश हैं, उनकी भी फैमिली बहुत खुश है। अब 10 लाख तक का लोन पाएं और अपनी पूंजी अपनी कुंजी बनाएं। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम जैसे यंगस्टर्स के लिए उन्होंने ये योजना बनाई और हमें एक मौका दिया कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी लाइफ, अपनी फैमिली अच्छी तरह बेस स्ट्रॉन्ग कर सकें। भी कुछ दिन पहले मुद्रा लोन मुझे मिला है, जो कि मेरे बिजनेस के लिए और मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा है। मैं फ़िलहाल मोबाइल शॉप चला रहा हूँ अपनी, रिपेयरिंग का काम भी करता हूँ। इससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, 2000 चल रही थी मंथली। देश के मालूम पड़ा, मैं बैंक गया, उन लोगों ने काफ़ी मेरी सहायता की। सबसे पहले उन्होंने इसके लिए बताया मुझे कि आपको क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से लेना होता है और किन किन लोगों को हम दे सकते हैं। जब उन लोगों ने मेरी हेल्प की तो मेरे लिए बहुत सरल हो गया था। मुझे इतना पता हुआ कि जहाँ मैं 2000 रुपये कमाता था, लेकिन इससे मैंने अपना व्यवसाय बढ़ाया और जिससे कि मेरी इनकम में भी इजाफा हुआ। ऐसा मान करके चलिए कि 11 से 12 हज़ार रुपये मंथली इनकम हो जाती है। मेरे व्यापार में बहुत बड़ा बदलाव आया। कल मैं स्थानीय उधार देने वाले पर डिपेंड रहता था, उनका ब्याज दर ज़्यादा होता था, हम सर्वाइव नहीं कर पाते थे। मोदी जी की यह सरल और सबसे बेहतरीन योजना, जो खासकर व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ी ताकत है। इससे हम स्थानीय महाजन से छुटकारा हमको मिला। अच्छी योजना है। धन्यवाद देना चाहते हैं हम प्रधानमंत्री को कि उन्होंने अपनी योजना निकाली और ये लोन पास हो गया हमारा। गव्हर्नमेंटचं स्किल इंडियातर्फे मी प्रशिक्षण घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये माझं ट्रेनिंग होतं फास्ट फूड अँड केक मेकिंग। मुद्रा योजना लवकरात लवकर मी हे शॉप मुद्रा योजनेमुळे चालू करू शकणार आहे। त्यामध्ये मी गव्हर्नमेंटचं महाबँक ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था जी ठाण्याला आहे RCT, त्याचे मी खूप खूप आभार मानते। मी स्वतः फास्ट फूड मेकिंगची ऑर्डर आणि कॅटरिंगच्या ऑर्डर मी घेऊ शकले आहे। फक्त आणि फक्त स्किल इंडियामुळे हे सगळं पॉसिबल झालं आहे। त्याच्यामध्ये मला दिवसाच्या 5 ते 6 केकच्या ऑर्डर्स असतात। इसमें कोई भी बंदा किसी भी सरकारी बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आए अपने KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ। KYC डॉक्यूमेंट्स के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित
OVDs हैं, OVDs मतलब ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर आप ब्रांच किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सिंह साहब से। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुद्रा लोन क्या है और इसको कैसे ले सकते हैं। मुद्रा लोन एक सरकारी योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा सन 2015 अप्रैल महीने में इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया और ये बैंकों के माध्यम से, सारे बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके माध्यम से स्वरोजगार योजना एवं ऐसे योजनाएं जिसमें ऐसे युवक या समूह लोगों का काम कर रहा है और उसको बढ़ोतरी करनी है, उस तरह की योजनाओं को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह सुविधा 10 लाख तक रुपये तक की है और जिसको सरकार ने 3 कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है। पहला है शिशु, जिसमें 50,000 तक के लोन की सुविधा है। दूसरा है किशोर, जिसमें 50,000 से ऊपर 5 लाख तक के लोन की सुविधा है। और तीसरा है तरुण, जो कि 5 लाख से ऊपर एवं 10 लाख तक के ऋण की सुविधा है। यह अगर समझा जाए तो यह स्कीम इस वजह से लाई गई कि हमारे ऐसे युवक और नौजवान जो उद्यमी तो हैं, लेकिन उनके पास चूँकि धन की कमी थी और धन उनको ऐसे स्रोत, ऐसे जगहों से नहीं मिल पा रहे थे, तो वो साहूकार ऐसे लोगों के बीच में फंस जा रहे थे जहाँ से काफ़ी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन या पैसे मिलते थे और इस वजह से वो उस चंगुल में फंस जाते थे। तो सरकार ने यह पहल की है और इस स्कीम को लाया है ताकि हमारे नौजवान इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और 10 लाख तक की लोन की सुविधा बिना किसी प्रतिभूति यानी बिना किसी सिक्योरिटी एवं बिना किसी गारंटी के यह आपको सुविधा बैंक्स मुहैया कराती हैं। मुद्रा लोन कौन ले सकता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी आप बताएं। सारे ऐसे वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं जो अपना स्वरोजगार खुद अपना चालू करना चाहते हैं या अगर कोई उन्होंने स्वरोजगार अपना अपनाया हुआ है उसको और बढ़ाना चाहते हैं। खास करके महिलाओं को भी हम इसमें बढ़ोतरी देते हैं कि उनके क्षेत्र के कार्यक्रम जिसमें बैंक उनके लायक या उनके सुविधा अनुसार हम लोन दें और हर किस्म के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें कोई बैंकों ने कोई रोक नहीं लगाया है। हमारे बीच यही उनका होना चाहिए कि एक स्वरोजगार या एक व्यवसाय का एक स्वरूप हो और ऐसा स्वरूप जिसमें कि वो कुछ आमदनी जनरेट करते हों। आमदनी जनरेट करने का ही अभिप्राय होता है कि इससे हमें यह पता चलता है कि इस ऋण की वो भुगतान वो कर पाएंगे। तो बैंक को जब यह लगता है कि इनके पास एक स्वरूप है, उसका खाका तैयार है, तो बैंक उस पर लोन दे देती है। तो मुद्रा लोन लेने के लिए जैसा आपने बताया कि खाका होना चाहिए बिजनेस का, KYC होना चाहिए, और किस तरह के दस्तावेज हैं जिसकी की ज़रूरत पड़ती है वो बताइए। इसमें कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स या विशेष दस्तावेज की कोई ऐसा कि हमारे नवयुवक या जो भी हमारे उद्यमी हैं उनके पास ना हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही सरल ढंग से, जैसे हमारे नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए, उससे जो संबंधित दस्तावेज होते हैं जी। जैसे कि उनका आधार हो, पैन हो, जहाँ रहते हो उसका प्रूफ हो, और एक जो हमने कहा कि कोई भी बिजनेस यानी उद्यम जो वो लगाना चाहते हैं उसका स्वरूप हो उनके पास कि हम यह करना चाहते हैं और इससे हमारी इतनी आमदनी बढ़ेगी और इस आमदनी से हम आपका अपना रोजगार भी चलाएंगे, अपनी जीवन को भी आगे बढ़ाएंगे और बैंक का लोन भी भुगतान करेंगे। जी, क्या रीजनल रूरल बैंक से भी मुद्रा लोन मिल सकता है? जी, मैंने पहले ही कहा कि सारे तरह के बैंक जो भी RBI ने इसमें बैंकों को लाइसेंस दिया हुआ है, सभी बैंक्स इसके लिए सरकार द्वारा कटिबद्ध हैं कि इस स्कीम में योगदान करें और लोगों को लोन दें इस स्कीम में। मुद्रा स्कीम का दायरा क्या है, इसके अंदर कितनी कैटेगरीज आती हैं, वो हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, सरकार ने इसका जो खाका तैयार किया उसमें बड़े ही सोच समझ के साथ उन्होंने यह सोचा कि किसी को, जब हमारे युवक कोई
व्यापार शुरू करते हैं या कोई उद्यम लगाते हैं तो उसमें हो सकता है उनकी आवश्यकता शुरुआत में 50,000 की हो। तो इस तरह से 50,000 इसलिए क्योंकि एक बेसिक अमाउंट माना गया कि ये एक कोई छोटा मोटा स्वरूप कोई कहीं पर ठेला लगा के भी कर सकता है, एक जो अपना छोटी सी दुकान या गुमटी भी बना करके, तो उसमें 50,000 सफिशिएंट होते हैं। तो वह उसकी कैटेगरी बनाई शिशु। तो जैसे बच्चे का विकास होता है उसी तरह से इसका नामांकन भी किया गया। शिशु है, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा कैटेगरी बनाया किशोर। किशोरावस्था में जब बच्चा होता है तब उसको और भी अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है। जब उसका बिजनेस फलेगा फूलेगा, कुछ और टर्नओवर, अगर बैंकिंग टर्म में हम उसको कहते हैं कि अपना टर्नओवर, वह कितना हर महीने अपने पैसे को दोबारा लेन देन करता है। तो उस कैटेगरी में हमने 50,000 से ऊपर 5 लाख तक की कैटेगरी बना दी। उसको हमने नाम दिया किशोर। फिर तीसरा हमने नाम दिया तरुण। तरुण में है कि 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक, इस पूरे मुद्रा लोन का फाइनल अमाउंट और लास्ट अमाउंट 10 लाख तक। मुद्रा लोन कहाँ से मिल सकता है? कौन सी एजेंसीज हैं जो कि इसके लिए काम कर रही हैं? कर्ज तो जैसे मैंने पहले कहा, इसमें सारे बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा आपने पूछा था रीजनल रूरल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, MFIs हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। इस तरह के सारे बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको RBI ने लाइसेंस दिया हुआ है बैंकिंग मुहैया कराने के लिए, वह सारे इंस्टीट्यूशंस को ये ऑब्लिगेशंस हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप लोगों को ऋण उपलब्ध कराएं। तो सिंह साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से मुद्रा लोन मिल सकता है, लेकिन इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। यह भी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है, लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि यह रेट, चूँकि सरकार ने यह स्कीम चालू किया है तो सरकार का ये रहता है कि कम से कम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक इस पे लगाएं। जो आज के डेट में अगर देखेंगे तो बैंक ने उसको मैक्सिमम, सारे बैंकों का अगर देखेंगे तो 7 से 9% के ही बीच में है। इससे ज़्यादा का रेट प्राय बैंकों में नहीं रहता है। मुद्रा लोन स्कीम एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, और कैसे आप इसकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं, कैसे इसकी निगरानी रखते हैं और कौन इसकी निगरानी करता है, ये भी बताइए। इस पर ऐसा है कि जो आवश्यकता जिन लोगों की है उसके लिए बैंक या हमारे वित्तीय इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विंग है DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यह उसको सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं मुद्रा के लिए, विशेषकर उनको सभी बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है कि आप इतने मुद्रा लोन आपने करने हैं साल में। तो यह तो जवाबदेही DFS की होती है और वही उनकी मॉनिटरिंग भी करता है। और बैंक स्तर की जो बात हो गई कि बैंक में कौन सी मॉनिटरिंग, जैसे हम अपने लाभार्थियों के लिए हम अपना मॉनिटरिंग जो करते हैं तो वो बड़ा ही सरल तरीका है कि हमने अपने कस्टमर से फीडबैक हम लेते हैं और उनके जो कंप्लेंट्स होते हैं, अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए बजाबते शिकायत कक्ष में शिकायत दर्ज होती है और उसका तुरंत ही निवारण किया जाता है। यही तरीका है। तो बैंक के स्तर पर एवं मिनिस्ट्री स्तर पर, दोनों स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है। सिंह साहब, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर कोई ऐसी स्कीम है जो कि पूरे मुल्क में लागू होती हो और जिसके लिए कोई गारंटी ना देनी पड़ती हो? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन बैंक्स देते हैं उसमें कोई भी सिक्योरिटी और कोई भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। यह स्कीम बना ही इसीलिए है कि 10 लाख तक के लोन की सुविधा हम अपने मुद्रा के बोरवर्स को दें जो बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी की मांग किए हुए। और यह स्कीम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूरे भारतवर्ष में लागू है और सभी कैटेगरीज ऑफ लोगों के लिए उपलब्ध है। तो जो ये मुद्रा लोन मिलता है, क्या इस पर कोई सब्सिडी भी दी जाती है? जी नहीं, सब्सिडी का अभी कोई प्रावधान नहीं है। शुरुआती दौर पे शिशु के लिए
कुछ दिनों के लिए सब्सिडी रखा गया था, लेकिन अब वह अगस्त 2021 के बाद उसे बंद कर दिया गया। तो फिलहाल सब्सिडी किसी भी प्रकार की इसमें उपलब्ध नहीं। जी, अगर हम महिलाओं की बात करें तो क्या महिलाओं या खवातीन को भी आसानी से लोन मिल जाता है, मुद्रा लोन मिल जाता है? महिलाओं के लिए तो बल्कि बैंक्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एक तरह का उनको कहिए मोटिवेट करते हैं, उनको हम प्रोत्साहन देते हैं कि वो आगे आएँ, सामने आएँ और हमसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लें। तो महिलाओं के लिए यह ऋण सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है। बैंकों का यह प्रायः देखा गया है, रिकॉर्ड रहा है कि महिलाएं अपने ऋण चुकता करने में काफ़ी आगे रही हैं। तो इसलिए बैंकों के लिए काफ़ी ही अच्छा ऑफ़र रहता है कि अगर कोई महिला उद्यमी कोई अपना ऋण लेने आ रही है तो बैंक उसको प्राथमिकता के तौर पर उसको ऋण प्रोवाइड करे। अगर कोई कॉलेज पास आउट है तो उसको किस तरह के दस्तावेज देने पड़ेंगे, उसे किस तरह का मुद्रा लोन मिलता है, ये भी बताइए। ऐसे विद्यार्थियों या ऐसे उद्यमियों के लिए जो अभी तुरंत नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि 3 कैटेगरी में हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को बांटा गया है। उनको हम 50,000 से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उनके पास अभी इसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उन्होंने इस बिज़नेस लाइन में पहली बार आ रहे हैं, तो छोटे अमाउंट से शुरुआत करते हैं और वह इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ में यह भी है, अगर कोई ऐसे बच्चे जो किसी क्षेत्र में स्पेशल ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं और उनको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम उन्हें 50,000 ही दें, अगर हमें लगता है किसी ने फूड प्रोसेसिंग की पढ़ाई की है, किसी ने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है, और जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर बिज़नेस का खाका तैयार है तो हम ज़्यादा अमाउंट भी उनको इस स्कीम में दे सकते हैं। कौन कौन से काम हैं जिनको करने के लिए मुद्रा लोन मिल जाता है? क्या कुम्हारी के काम के लिए भी मुद्रा लोन आसानी से मिल सकता है? ज़रूर मैम, कुम्हारी भी एक तरह का स्वरोजगार योजना ही है। स्वरोजगार के क्षेत्र में ही कोई ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह के लोन की भी सुविधा है। वही हमने एक ही आपको बात कही थी कि कोई भी स्वरोजगार या कोई भी बिजनेस प्लान वो वायबल होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि एक खाका तैयार हो, एक उससे आमदनी का जरिया हमें पता चले कि उस आमदनी से हमारे ऋण का भुगतान वो कर पाएंगे, तो हम कोई भी क्षेत्र में सिर्फ एक नॉन फार्मिंग को छोड़ करके, फार्मिंग के लिए मुद्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए उपलब्ध है, जिसमें एलाइड एक्टिविटीज़ में मछली पालन, बी कीपिंग, इस तरह के सारे कामों के लिए उपलब्ध है। आपने बताया कि अगर बिज़नेस का खाका तैयार हो, केवाईसी हो और अगर किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हो, जो कॉलेज पास आउट है उनको आसानी से मुद्रा लोन मिल जाता है। लेकिन अगर सीएनजी टेम्पो या टैक्सी खरीदनी हो तो क्या उसके लिए भी मुद्रा लोन आसानी से मिल सकता है? यह सुविधा भी उपलब्ध है और इस पर सरकार ने स्कीम भी बनाया हुआ है, स्पेशल स्कीम, जो सीएनजी या ई रिक्शा करके एक आया हुआ है स्कीम, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ही कवर होता है। इसमें मार्जिन भी सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कि अगर 2 लाख से ऊपर होगा, 2 लाख तक 10% देते हैं, 2 लाख से ऊपर होगा तो 25% मार्जिन लगा करके उसमें ऋण सुविधा उपलब्ध है। जी, इतने बड़े लेवल पर, पूरे मुल्क के लेवल पर ये जो मुद्रा लोन है वो मुहैया कराया जा रहा है, तो ये बताइए कि अगर किसी को शिकायत हो, शिकायत दर्ज करानी हो, तो कहाँ पर जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए हर फोरम पे शिकायतकर्ता या शिकायत करने के लिए आपको फोरम उपलब्ध है। आप अगर कहें तो ब्लॉक लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक ये आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो उसमें हर एक स्तर पर, जैसे जिला स्तर पर डीएलसीसी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, फिर है ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, राज्य स्तर पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, और फिर अगर उससे भी ऊपर आप जाना चाहते हैं तो बैंकों के हर बैंक में आपके कंप्लेंट सेल्स हैं, शिकायत
के लिए स्पेशल एक सेल बना हुआ है, वहाँ आप अपने कंप्लेंट्स कर सकते हैं। आप मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा चैम्पियंस पोर्टल है जो MSME उद्यमियों के लिए बना हुआ है, वहाँ कंप्लेन। तो बहुत तरह के फोरम हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। तो सिंह साहब, काफ़ी समय से ये मुद्रा लोन की स्कीम चल रही है, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? क्या चैलेंजेस हैं जो आपने अब तक फेस किए हैं? बैंकर के रूप में अगर हम कहें तो चैलेंजेस तो हमारे लिए बस एक ही आता है मैम, कि हमें ऐसे उद्यमियों को खोजना है या प्रोत्साहन करना है जो हमारा पैसा वापस कर दें जी। अगर बैंकर हैं तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट यही देखना होता है कि बैंक का पैसा सुरक्षित है। एक पब्लिक सेक्टर या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बिना सिक्योरिटी या बिना उसके निर्धारण किए हुए कि यह पैसा वापस आएगा या नहीं, लोन नहीं देना चाहता है। तो बैंकर के रूप में हमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम उनको, अपने जो भी लाभार्थी हैं इस स्कीम के, उनको प्रोत्साहित करें कि पैसे लो और समय पे चुकता करो जी। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स इस स्कीम को, मुद्रा लोन स्कीम को लेकर के मिल रहा है? क्या लोग इसके बारे में अवेयर हैं? किस तरह का काम आप उसके लिए कर रहे हैं कि अवेयरनेस जनरेट करने के लिए भी कोई काम किया जा रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। काफ़ी लोगों में उत्साह है इस स्कीम के प्रति, और लोग बैंकों से काफ़ी कर्ज ले चुके हैं इसमें, और भी लोगों का जुड़ाव हो रहा है। ख़ास करके आप यह जो समय चल रहा है कोविड का, कोविड में आपने देखा होगा कितने लोगों के बिज़नेस तबाह हो गए और कितने लोग अपना रोज़गार बंद करना पड़ा पैसे के अभाव में। तो उन सबों को देखते हुए इस स्कीम का देखा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने बहुत ही सराहनीय काम किया। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं मुद्रा लोन और शुरू करना चाहते हैं अपना कारोबार, तो जानिए कहां और कैसे आप इस लोन के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास दो इख्तियार या ऑप्शन हैं, SBI Loans in 59minutes.com और PBS Loan 59minutes.com। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप SBI से अप्लाई करेंगे तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही लोन ले पाएंगे, लेकिन अगर आप PSB लोन से अप्लाई करेंगे तो स्टेट बैंक के साथ साथ और भी कई बैंकों के ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो मौके भी ज़्यादा होंगे, इसीलिए PSB लोन से अप्लाई करना बेहतर होगा। इसके लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अपना नाम, ईमेल ID और फ़ोन नंबर डालेंगे। OTP पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP भेजा जाएगा। इसके बाद आप शरायत को मंजूरी देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अपना पासवर्ड चुनेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका पता कोई भी आसानी से ना लगा सके। ओके पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा जिसमें दो ऑप्शन नजर आएंगे। क्योंकि आपको कारोबारी लोन चाहिए इसीलिए आप बिजनेस लोन को चुनेंगे। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा मुद्रा लोन, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। मुद्रा लोन को चुनेंगे और अगले पेज पर जाने के लिए प्रोसीड करेंगे। आपके सामने एप्लीकेशन या दरख्वास्त फॉर्म खुल जाएगा। अब मांगी गई जानकारी के आगे बारी बारी हाँ और नहीं पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, शरायत को मंजूरी देंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुल जाएगा। अब आप मांगी गई इंफॉर्मेशन को बारी बारी भरेंगे। किस महीने में कितनी फरोख्त या सेल हुई है उसका ब्यौरा भी इसी पेज पर देना होगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज के लिए इंतजार करेंगे। अगर आप ITR भरते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स देनी होगी। फाइल अपलोड करने के लिए आप चूज पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी ITR असेसमेंट फाइल रखी है उसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इसमें आप 3 साल तक का ITR असेसमेंट भी भर सकते हैं और सिर्फ 1 साल का भी। अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और मांगी गई डिटेल भरेंगे। आगे बढ़ेंगे। इनकम डिटेल सेव होने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। इसमें आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अब प्रोसीड करेंगे। स्टेटमेंट सबमिट होने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने कारोबार से जुड़ी तमाम जानकारी भरनी होगी। भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और इंतजार करेंगे।
अगला पेज खुलेगा। इसमें आपको प्रोडक्ट डिटेल, कितना लोन चाहिए, MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्पस ऑफ लोन, ऐसी तमाम जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि किस गवर्नमेंट अथॉरिटी पर आप रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि GST, उद्योग आधार। और अगर आप किसी पर भी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ I am not registered को सिलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि आपके पास कोई ड्रग लाइसेंस है। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो OTP आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। आपकी मेल आईडी वेरीफाई होने के बाद एक लिस्ट आपके सामने खुलेगी जिसमें आप देख सकते हैं कि किस बैंक से आपको कितना लोन मिल सकता है। जिस बैंक से लोन लेना है उस पर क्लिक करेंगे, अपना सियासत सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच चुनेंगे। इसके बाद अप्रूवल आ जाएगा। ऐसा ही अप्रूवल आपको मेल भी किया जाएगा जिसमें ब्रांच डिटेल होगी। अब प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका प्रोफाइल खुल जाएगा जिसे आप कभी भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आपका प्रपोजल अप्रूव्ड होगा, यहाँ हरा हो जाएगा। इसके बाद आप सीधे बैंक से लोन ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन आपकी ब्रांच में भेज दी जाएगी। अपने सभी दस्तावेज लेकर आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा। लोन की जितनी रकम पास हुई है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर खुद का कारोबार हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, और जब सरकार भी इसमें आपकी मदद कर रही है तो अपने ख्वाब पूरे कर लेने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मालूमात आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। जी सिंह साहब, आपने समय निकाला और मुद्रा लोन से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाजरीन, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नई स्कीम के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।